तो फिर आज मैं बात करूँगा कि अगर किडनी में पथरी हो जाए, स्टोन इकट्ठा हो जाए, है ना? गुर्दे में पथरी हो जाए या फिर जो किडनी से जो पाइप आती है एक, है ना? जो पेशाब के जो थैली होती है उसके अंदर वहाँ पे अगर पथरी हो जाए, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई लोग दूध-वूध, दही-वही खाना बंद कर देते हैं, पनीर भी खाना बंद कर देते हैं कि उसमें कैल्शियम होता है और उससे पथरी और बढ़ती है। तो क्या ये भी सच है? ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमें? तो क्या इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? और इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? कैसे ठीक हो सकता है? क्या सर्जरी ज़रूरी है इसके लिए? सर्जरी करवानी पड़ेगी कि बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? तो आज इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। तो पहले मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ देखो दवाइयाँ भी बताता हूँ, बट अगर आपको कंसल्ट करना है, बिकॉज़ दवाइयाँ उम्र के साथ और जो हर एक जो व्यक्ति होता है उसका नेचर और उसकी प्रकृति अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से दवाइयाँ अलग होती हैं। तो मैं जो दवाइयाँ बताऊँ अपनी वो अलग एक बार लेने से पहले मुझसे कंसल्ट कर लें, या फिर जो आपका फिजिशियन जो डॉक्टर है आप उससे कंसल्ट करके उसके बाद लें। बाकी जो मैं बताता हूँ वो 100% काफ़ी सारी बुक्स से रिसर्च करके, काफ़ी सारी वीडियोज़ देख करके, खुद पढ़ करके, और तब मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। तो कोई नहीं, देखो किडनी में पथरी जो होती है, अगर मान लो किसी को हो भी गया, अब डिज़ीज़ है, कैसे हो सकता है? कुछ ऐसा पानी पी रहे हो आप जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, हार्ड वाटर ज़्यादा है, जो ज़्यादा प्यूरीफाई पानी नहीं है, तो भी हो सकता है ना? ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें भी खा रहे हो जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, तो भी हो सकता है। तो हर चीज़ को हमें तो एक लिमिटेड में खाना चाहिए जितना हो सकता है। तो कुछ कारण हो सकते हैं, बट अब जो हो गया तो अब क्या करें? अब तो इलाज देख सकते हैं। तो देखो, अगर आपको किडनी में स्टोन हो चुका है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पानी का कंटेंट बहुत बढ़ाना होगा। कम से कम दिन में 4 लीटर पानी आपको पीना होगा। 4 लीटर पानी आपको पीना होगा। और जब आप सुबह उठो तो एक दाल आती है, आपको बताता हूँ, कुल्थी की दाल बोलते हैं। जनरली ये दाल होती है, इसकी दाल एक्चुअल में बनाई नहीं जाती, बट ये मेनली किडनी स्टोन के लिए ही है। तो आपको क्या करना है, एक मुट्ठी दाल को रात को पानी भिगो लेना है, और भिगोने के बाद आपको सुबह उस पानी को छान करके पीना है। दाल को नहीं पीना, पानी को पीना है सिर्फ। तो आपको ये करना है, ठीक है? दाल को रात को अच्छे धो करके भिगोए ताकि पानी में कोई गंदगी ना हो। तो अगर आप इसको कम से कम 2 महीने तक करते हो, पीते हो, तो ये आपकी पथरी वैसे ही काट देती है। और ऐसा करने से जो पथरी जो मोटी-मोटी फिर जो साइज़ बड़ा होगा उसको टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़ के नीचे गिरा देगी। बेशक आपकी पथरी जो है वो क्यों ना बेशक वो 10 एमएम की हो, 12 एमएम की हो, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरे को खुद हुआ था, मैंने यूज़ किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ आपको जो दवाई लेनी है, एक टैबलेट आती है सिस्टोन करके। तो सिस्टोन एक दवाई आती है जो मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक ही दवाई है, ठीक है? तो आप इसको लीजिएगा सिस्टोन दवाई को, जो जिसकी टैबलेट को आपको 2-2 गोली 3 टाइम खानी है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, और 2 गोली मतलब दिन में और रात को, ऐसा करके खानी है। 2-2 गोली इसको खानी है 3 टाइम, और कम से कम इसको भी 2 महीने तक खानी है आपको लगातार। और एक सिरप आता है, सिरप अल्कासूल करके, अल्कासूल या फिर अल्काई सिरप करके, अल्कासूल आता है सिरप करके। इस सिरप को भी आपको 2 ढक्कन 1 कप पानी जो होता है ना, 1 कप पानी उसके अंदर छोटा-सा कप में पानी डाल करके, और 2 ढक्कन सिरप डाल करके इसको भी 3 टाइम लेना है आपको। ये क्या करता है ना कि ये दवाइयाँ आपके अंदर यूरिन की अर्ज को बढ़ा रहा है, तो आपको बार-बार सूसू आएगा। और सूसू आने के लिए आपको पहले पानी तो पीना पड़ेगा, और सूसू के थ्रू फिर दवाई निकलेगी। और जो गोलियाँ हैं और जो ये दवाइयाँ हैं, इनका काम ये है कि जो पथरी है, जो स्टोन बढ़ चुका है, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना। तो आपको एज़ अ ट्रीटमेंट के लिए ये 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली मैंने आपको बताई कि कुल्थी की दाल का पानी पीना है, रोज़ सुबह पीना है आपको कुल्थी की दाल का पानी, खाली पेट पीना है। और दूसरा आपको मैंने बताया ये सिस्टोन टैबलेट खानी है, 2-2 गोली सुबह, दिन में और रात में। और चौथा तीसरा मैंने आपको बताया ये अल्कासुल सिरप, इसको भी आपको 2-2 ढक्कन आधे कप पानी में डाल के पीना है। अगर आपने ये ट्रीटमेंट, आपने ये काम अपने लगातार 2 महीने तक कर दिया, और फिर आप यूएसजी कराना, अपना अल्ट्रासाउंड कराना, आपकी पथरी का जो साइज़ होगा बहुत रिड्यूस होकर खत्म हो चुका होगा। इतना होगा, ये इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, आपको ऐसा करना होगा। अब इसमें ख़्याल क्या रखना है आपको? देखो, अब ख़्याल क्या रख सकते हो आप इसके अंदर? पहली बात तो ये कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिनसे बढ़े। तो फिर आपको खाना क्या चाहिए? क्या अवॉइड करना चाहिए? तो ये बताता हूँ। देखो, दूध, दही आप खा सकते हो आराम से, कैल्शियम वाली चीज़ें, पनीर भी खा सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आप ये खाओगे तो दिक्कत होगी आपको, नॉर्मल जो खाना है खा सकते हो। बट ऐसी चीज़ें मत खाना जिसके अंदर ऑक्ज़ेलेट हो बहुत ज़्यादा। अब देखो, पता है क्या होता है कि ऑक्ज़ेलेट उन चीज़ों में जाते हैं जिसमें बीज रहते हैं, जैसे अमरूद हो गया। अमरूद के बीज, मतलब आपको अमरूद नहीं खाना है, उसमें ऑक्ज़ेलेट होता है और वो आपकी पथरी को बढ़ाते हैं। और आम तौर पे जो किडनी स्टोन होते हैं वो कैल्शियम और ऑक्ज़ेलेट के मिक्स होते हैं, जिसमें ऑक्ज़ेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। जिन चीज़ों में बीज होता है आपको वो चीज़ें नहीं खानी है। भिंडी नहीं खानी है आपको, आपको टमाटर नहीं खाना है, अवॉइड करना है।
अगर टमाटर सब्जी में डाल रहे हो तो ऐसी चीज़ डालो जिससे खट्टापन किसी और चीज़ से आ जाए, पर टमाटर नहीं डालना आपको। और जो जो भी चीज़ इसके अंदर सीड पाया जाता हो, तो सीड वाली कोई भी चीज़ें नहीं खानी, सीड आपको खाना ही नहीं है। काजू वाजू बिल्कुल नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने, इन सब में भर भर चॉकलेट होता है, इनसे आपकी पथरी का साइज सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रख के कुछ परहेज करके अगर आप आगे बढ़ो, तो आपकी जो पथरी का साइज है बहुत रिड्यूस हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस करोगे। इन सब के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 4 लीटर पानी हमेशा पीना है। आपको किसी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना सर्जरी के आपकी जो किडनी में जो स्टोन है वो बाहर निकल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो दूसरे के पास शेयर करना, ज़्यादा अच्छा होगा ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए। और दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो पहले आप मुझसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद दवाई चालू करना। थैंक यू।